तो थ्योरम 3 कैसे प्रूव हो जाएगी हमारी? ये दो ट्राइंगल्स रहेंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो ए बी को डी सी के इक्वल रख दीजिए, ये आपको क्या है गिवन है। फिर ए डी रख दीजिए बी सी के इक्वल, ये भी आपको गिवन है। और आपके पास ए सी यहां पर कॉमन है ही, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन। तो ये ट्राइंगल्स आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्राइंगल? एडीसी और एबीसी। सो ट्राइंगल एडीसी हो गया कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्राइंगल एबीसी के। बाय विच रूल? ट्रिपल एस, साइड 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 रूल से आपके ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। बट हमें कॉन्ग्रुएंट थोड़ा करना है, हमें तो इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करना है। हमने सिर्फ अभी ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे, बट मुझे तो इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाना है। कैसे करेंगे? देखिए, अभी हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ी थी। थ्योरम नंबर 1 ने क्या कहा था? थ्योरम नंबर 1 ने कहा था कि अगर थ्योरम नंबर 1 ने कहा था कि डायगोनल पैरेललोग्राम में उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है ना? तो ये मैंने यहां पर डायगोनल ज्वाइन किया था AC। जैसे ही मैंने ये डायगोनल ज्वाइन किया था तो मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था। तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं कह सकता हूं ना कि वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल पैरेललोग्राम में ही उस क्वाड्रिलेटरल को के ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करता है। हमें पता है थ्योरम 1 से कि डायगोनल सिर्फ पैरेललोग्राम में उस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट करता है, और यहां पर भी डायगोनल ने ही इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही तो हुआ थ्योरम 1 के हिसाब से। थ्योरम 1 कहती है अगर एक डायगोनल दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करता है तो वो फिगर क्या है? पैरेललोग्राम। और वही यहां पर होते हुए दिख रहा है मुझे, तो मैं कह दूंगा क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट डायगोनल ने करे, इसीलिए ये फिगर जो है मेरा वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। तो आपने ये कॉन्ग्रुएंट करने के बाद एक लाइन लिखनी है, एज वी नो, कि हम जानते हैं डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle। हम ये जानते हैं कि डायगोनल पैरेललोग्राम का उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। इसीलिए जो मेरे पास ऊपर फिगर है, फिगर का नाम क्या रखा था हमने? ABCD। ये ABCD क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। और शायद यही हमें प्रूव करना था, तो लिख देना आखिरी में हेंस प्रूव, और थ्योरम हो गई। तो इस थ्योरम को हमने इस तरीके से प्रूव करना है। थ्योरम नंबर 4 हमारी बहुत आसान है, कहती है शो दैट इन अ पैरेललोग्राम, show that in a parallelogram या in a parallelogram opposite angles are equal। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये मुझे शो करना है। कैसे करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ? हम पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन ने कहा है ना पैरेललोग्राम आपको गिवन है,
आपने लिखा है अभी। अब हमें कहना है कि करना क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल करना है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, अपोजिट ही तो बनेंगे, और ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है मुझे, ठीक है। तो ए को सी के करना है मुझे इक्वल, और बी को डी के करना है मुझे इक्वल। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। पहले आप क्या करिए, एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ये ए बी सी डी हमारा चल ही रहा है। आप थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं। सपोज करिए ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ठीक है, और ये वाला एंगल 3 है, और ये वाला एंगल 4 है, ओके। अच्छा, हमें गिवन क्या है, ये फिगर क्या चीज है, पैरेललोग्राम, ये फिगर पैरेललोग्राम है। तो नंबर 1 बात मुझे समझ में आ रही है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, हाँ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अभी इक्वल भी कर दिया बट चलो मेन तो पैरेलल होती है। तो अगर ए डी पैरेलल है, ए डी, अगर ए डी पैरेलल है डी सी के, है ना, और मुझे यहाँ पर ए सी दिख रहा है डायगोनल, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है बाय ऑल्टरनेट क्राइटेरिया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना जी। और दूसरी बात कि ये वाली साइड भी इसके पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और ये डायगोनल है, तो एंगल 3 और एंगल 2 भी बराबर हो जाएंगे, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 कहती है एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, इक्वेशन 2 कहती है एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। इन्हें ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड करोगे क्या बनेगा आपका, ये पूरा एंगल है, और 4 और 3 को ऐड करोगे तो बनेगा एंगल सी। लो एंगल ए और एंगल सी आपने ऐसे इक्वल कर दिए। सिमिलरली अगर आपने डायगोनल बनाया होता ये, तो आप एंगल डी और एंगल बी भी कर सकते हैं, ऐसे कर देना है। तो मैं एंगल ए और एंगल सी कर देता हूं इक्वल, और बी और डी लिख दूंगा सिमिलरली, ऐसे हो जाएंगे। तो पहले आपको जो गिवन है वो लिख दीजिए। गिवन क्या है हमें, एक पैरेललोग्राम, और उसका फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो आपको ये फिगर गिवन है ए बी सी और डी, हमने ये फिगर ड्रॉ कर दिया, और इसका नाम हम लिख देंगे कि गिवन है हमें ए बी सी डी एज अ पैरेललोग्राम, हमें ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया है ना, देखो हमें पैरेललोग्राम गिवन है। और हम क्या जानते हैं जो अभी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल, यहाँ पर हम ये यूज करेंगे। तो ए बी पैरेलल टू डी सी ये लिखेंगे, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी ये लिखेंगे। तो ये आपको गिवन हो गया। अब आपने छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी आपकी वही जो हम बार बार कर रहे थे, ज्वाइन करेंगे AC डायगोनल। अब आते हैं मुद्दे पे प्रूफ करने के। हाँ, एंगल्स को भी नेम कर लो दोस्तों, ये एंगल 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल, ये नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 3 4। अब सॉल्व करते हैं। हमें नंबर 1 चीज क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू डी सी, एज ए बी हमें पैरेलल टू डी सी गिवन है, तो हम लोगों ने क्या लिखना है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ये वाली ए बी डी सी के पैरेलल है, और ए सी डायगोनल है, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, एंड ए सी इज अ डायगोनल, सॉरी डायगोनल नहीं ट्रांसवर्सल,
ए बी डी सी के पैरेलल है नीचे वाली साइड्स और ए सी आपका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 3 के। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ऑल्सो ए डी बी सी के भी मुझे पैरेलल गिवन है। ऑल्सो ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी और ए सी आपका है डायगोनल, तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 2। बस दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देना है। इक्वेशन 1 है एंगल 2, इक्वेशन 2 है एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस 2 कितना हो गया? ये है एंगल ए, और एंगल 3 और 4 ऐड करने पे क्या बनेगा? ये है एंगल सी। तो इतना पहले आपने करना है सॉल्व। तो आगे आपने क्या लिखना है? क्योंकि एंगल ए एंगल सी ने एंगल ए को एंगल सी के आपने इक्वल कर दिया डायगोनल ए सी ज्वाइन करते हुए। अगर आपने डायगोनल बी डी ज्वाइन किया होता तो आप एंगल बी और एंगल डी ऐसे ही शो कर सकते थे। आप आगे लिखोगे सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग बी डी डायगोनल, अगर आपने बी डी डायगोनल ज्वाइन किया होता, वी कैन प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो आपने पीछे कर दिया एंगल ए एंगल सी के बराबर और यहां कर दिया एंगल बी और एंगल डी के बराबर, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल कर दिए। तो आप लिख दोगे सो अपोजिट एंगल्स आर मेड इक्वल, और आपने थ्योरम ऐसे प्रूव कर देनी है। हेंस प्रूफ, काम हो गया।